नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार आप सभी का सम्यक समाचार पत्रिका में हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आपने अखबारों में और मीडिया में सुना होगा कि देश के अनेक राज्यों में वर्तमान श्रम कानून को स्थगित किया गया है और बदलाव किए गए हैं। इसका मुख्य कारण बताया गया है कि कोरोना वायरस के कारण मंदी पड़ी, औद्योगिक विकास की गति को तेज करना है। श्रम कानूनों के बदलाव को लेकर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने इन बदलाव का जोरदार विरोध किया और उन्हें इसे मजदूरों का शोषण करने वाला और मजदूर विरोधी करार दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इन बदलाव पर गहरा रोष प्रकट करते हुए इन कानूनों को अविलंब वापस लेने की मांग की है। आने वाले दिनों में ट्रेड यूनियन, मजदूर यूनियन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारों के पक्षकारों द्वारा श्रमिक कानूनों में बदलाव पर बड़ी बहस की शुरुआत होगी और सरकार के भी अपने तर्क होंगे। इन श्रम कानूनों के बदलाव पर बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों ने जो प्रतिक्रिया सम्यक समाचार पत्रिका को उपलब्ध कराई है, आइए आपको हम रूबरू करवाते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। मजदूरों का शोषण बढ़ेगा, कारखानों के मालिक जब चाहे उन्हें निकाल देंगे, ज़्यादा समय काम लेंगे और कम वेतन देंगे। सामाजिक सुरक्षा खत्म हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संधि को भारी नुकसान होगा, न्यूनतम मजदूरी कानून की अवहेलना होगी, रोजगार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। राजेंद्र पाल गौतम, समाज कल्याण मंत्री, दिल्ली सरकार। ILC 1984 में न्यूनतम मजदूरी की एक मानक तय की गई थी। देश के सभी श्रमिक मजदूर संगठनों ने 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में इस मानक को सर्वसम्मति से अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने भी इस मानक पर अपनी सहमति दी थी। मोदी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसने 375 रुपये प्रतिदिन और 18,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन की सिफारिश की थी। सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी का नया राष्ट्रीय स्तर तय किया है वह महज 178 रुपये प्रतिदिन और 4,628 रुपये मासिक है। सरकार ने मजदूरों के साथ धोखा किया है। डॉक्टर उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष परिसंघ, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस। उत्तर प्रदेश शासन ने 38 श्रम कानूनों में से 35 कानूनों को निलंबित किया है, जो कि उत्तर प्रदेश शासन की मनमानी है और अधिनायकवादी, असंवैधानिक और अमानवीय भी है। प्रशासन का ये प्रयास केंद्र की श्रम नीति का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी मानव अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों एवं नीति नियमों का खुला उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए। इससे श्रमिकों का शोषण होगा। सरफुद्दीन अहमद, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। औद्योगिक मंदी से उभरने के कदमों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन श्रम कानूनों को स्थगित करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले अमंगलकारी कदम भी उठाए गए हैं, जिन्हें वापस लिया जाए। कार्यविधि को बढ़ाने, शिफ्ट ड्यूटी की खुली छूट देने, लेबर इंस्पेक्टर के जांच के अधिकार को स्थगित जैसे कार्यों से श्रमिक हितों का भारी नुकसान होने वाला है। सरकार औद्योगिक विकास के लिए ठोस नीति अपनाए, न कि श्रमिकों के हितों की बलि चढ़ा दी जाए। वीरेंद्र कुमार जाटव, संयोजक, दिल्ली सरकार, अनुसूचित जाति जनजाति OBC कर्मचारी परिसंघ। राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव से श्रमिकों के शोषण का रास्ता खुल जाता है। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और एक तरफा है। इन प्रावधानों को लागू करने पर श्रम संघों के प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं। ये कानून और उद्योगपतियों को तो मजदूरों को शोषण करने की खुली छूट देता प्रतीत होता है। सभी राज्य सरकारों का अविलंब पुनर्विचार करना चाहिए और एक उच्च राज्य स्तरीय कमेटी का गठन करना चाहिए, जिसमें श्रमिक प्रतिनिधि भी शामिल हो, ताकि मध्यम मार्ग से देश हित में कदम उठाए जा सकें। SM जाकिर अली, पूर्व मुख्य प्रबंधक, दिल्ली पर्यटन, दिल्ली सरकार। किसी भी संविधान संशोधन में नागरिकों को समता आधारित मानव अधिकारों का हनन ना हो, लेकिन श्रमिक कानून संशोधन के तहत मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम करने का कानून मजदूरों को शोषण एवं दमनकारी कदम है। सभी संबंधित सरकारों को इसे अविलंब वापस लेना चाहिए और श्रमिकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। श्रमिकों को शारीरिक व मानसिक रूप से गुलाम बनाना मानवाधिकार का हनन है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को जरूरी कदम उठाने होंगे। KK गौतम, पूर्व सहायक आयुक्त, सेल्स टैक्स, दिल्ली सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय काफ़ी चौंकाने वाला है। इससे श्रमिकों के मानवाधिकार और मूल अधिकार का भी उल्लंघन, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। प्रदेश में एक बार फिर सामंती युग की वापसी हो सकती है। मजदूरों को इसके विरुद्ध कोर्ट जाने तक का अधिकार नहीं होगा। इसके साथ ही ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन, समान पारिश्रमिक एक्ट, जर्नलिस्ट एक्ट, बोनस एक्ट, प्रोविडेंट फंड से संबंधित एक्ट अब निष्प्रभावी हो गए हैं। श्रमिकों के लिए कार्य को स्थिति और अधिक बदतर हो जाएगी। संतोष कुमार जाटव, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट व राजनीतिक विश्लेषक। कोरोना महामारी की आड़ में श्रम कानूनों को कमजोर किया गया है। देश के निर्माण में श्रमिकों का मुख्य योगदान होता है। देश के सरकारी और गैर सरकारी सभी संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। पहले भी 8 घंटे कहने के लिए थे, काम तो 12 घंटे ही करना पड़ता था। अब 12 घंटे की जगह 16 घंटे काम करना पड़ेगा। मजदूर की शारीरिक क्षमता से अधिक काम लिया जाएगा। इसे बंधुआ मजदूरी भी कह सकते हैं, जो पूर्ण रूप से अन्याय है। ब्रजेंद्र सिंह, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, समता सैनिक दल।
श्रमिक कानूनों में बदलाव केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे श्रमिकों का शोषण अनिवार्य है। समता सैनिक दल भारत इस दमनकारी निर्णय का विरोध करता है। जल्द ही दमनकारी अत्याचारी नीतियों के खिलाफ समता सैनिक दल बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। श्रमिक वर्ग ही भारत का असली निर्माता है, इसलिए श्रमिकों के शोषण के खिलाफ समता सैनिक दल जमीन आसमान एक करने को तैयार है। निवेदक उमेश सिंह गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल। आर्थिक विषमता की गहरी और चौड़ी खाई में बढ़ जाएगा श्रमिक। मानवाधिकारों को रौंदने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े उद्योगों की मनमानी बढ़ जाएगी। बेरोजगारी व भुखमरी की विकराल समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सामाजिक असंतोष के रूप में परिलक्षित होगा श्रमिक। डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, बसपा उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़। इतिहास गवाह है कि सदियों से अनेकों प्रकार से श्रमिकों पर अत्याचार होते रहे हैं। वर्तमान में सरकार का ये फरमान कि मजदूर अब 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम करेंगे, ये श्रमिक अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। कोरोना की संकट की घड़ी में मजदूर सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ है। सरकार से आग्रह है कि मजदूरों के हक में ईमानदारी से कल्याणकारी योजनाएं बनाए तथा कार्य भी 8 घंटे से ज़्यादा बढ़ाया ना जाए। उसके शारीरिक और मानसिक विकास का भी ध्यान रखा जाए। गौरी प्रसाद उपासक, बसपा प्रभारी, तमिलनाडु, केरल एवं पांडिचेरी। श्रमिक कानून में बदलाव मजदूर हितों पर कुठाराघात है। समाज के संपन्न लोगों को मजदूरों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मजदूर मजबूर है और सरकारें पूरी तरह से हिटलर शाही पर उतारू हैं। इस शोषणकारी और दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस नीति का विरोध करता हूं और आंदोलन की घोषणा करता हूं। DC कपिल, अध्यक्ष, दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा। ये कानून पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। उनकी मानसिकता शपथ लेते समय ही दिखाई दे गई थी। जो अखिलेश यादव की आवाज़ को शूद्र समझकर गंगा जल गौमूत्र से धुलवाया था, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था में मजदूर, शूद्र और अछूत की श्रेणी में आता है, तो ये लोग देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। कानून बनाकर संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। राजेश्वर यादव, बहुजन चिंतक, इलाहाबाद। 16 मई की न्यूज़ रिपोर्ट में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। तो इसका सही जवाब है कि बाबू जगजीवन राम बिहार के सासाराम लोकसभा चुनाव क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे और अपने जीवन में कभी नहीं हारे थे। इसी क्रम में आज का सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद धनुष किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। इसका जवाब आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। इसका सही जवाब आपको 18 तारीख की न्यूज़ रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए सम्यक समाचार पत्रिका। धन्यवाद।